अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई दिल्ली में मौजूदा कंजावले में और नए साल के ऊपर पूरे देश को हिला के रख दिया अंजलि केस ने। बलेनो गाड़ी के नीचे 8-7 किलोमीटर तक नीचे घसीटी गई अंजलि, और उसका जो चश्मदीद था जिसने सबसे पहले अंजलि को गाड़ी के नीचे देखा था, उसके पास हम मौजूद हैं। भाई आ जाओ, आपने मिलवाओगे, आ जाओ भाई, थोड़ा सा नून से आ जा भाई, आ जा। राम राम भाई। राम राम भाई। के नाम भाई तेरा? दीपक नाम भी। दीपक कड़े का है अपना भी अड़लाडपुरा रहे तो खंडे काम के अभी खर खुद देगा बस। अच्छा अच्छा। कैसे मतलब डीपली बताना, जीरो लेवल पे आपका ध्यान किस तरह पड़ा उस मामले पे? जैसे भी मैंने तकरीबन 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास से दुकान पर आ ले हैं। पहले दूध का काम है अपना, गाड़ी वाड़ी लोड कर ले हैं, तो उसके बाद दूध से फ्री होते भी दुकान खोल लिया रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे 3:18 पर हम गाड़ियाँ लोड करके फ्री हो चुके थे और दुकान मैंने 3:18 पर खोल दी थी। उसके साथ ही जैसे कंजावला साइड से एक गाड़ी है, बलेनो गाड़ी थी, वह किस कलर की थी? ग्रे कलर में स्लेटी। तो उसमें तो आवाज़ आती महसूस करी, जो करे टायर पट्टे पीछे नहीं फट, हाँ फट करती गाड़ी चले जा रहा है। तो उसके चलते मैं उसका ध्यान, मेरा ध्यान उसका ना गया पूरा। तो वह जो कर ध्यान उसका ना था तो इतने गाड़ी बिल्कुल दुकान के शामी आ गई। तो मैंने देखा उसके नीचे डेड बॉडी फंस रही है कोई भाई, अलग से दिख रही थी। अलग से आपको कितनी बॉडी दिखी? एक डेड बॉडी थी। नहीं हिस्सा कितना दिखा डेड बॉडी का? हिस्सा दिखा उसका जैसे तगड़ी था ऊपर का। अच्छा। हाँ पैर का दिखा हल्का हिस्सा, वो जो फंस रहा है उसमें। हाँ। शायद एक्सल के या अपने जो चिमटा है उसके आसपास फंस रहा था वो। और डेड बॉडी गाड़ी का बिल्कुल नीचे घसटती चल रही थी। तो मैं सोची मैं भाई एक्सीडेंट है, आगे को मर्डर करके लपेट के ले जाना रहा है और एक्सीडेंट है तो इसने बेरा ही नहीं। हमने मन ने जब 112 नंबर फ़ोन कराया, हाँ जी, 1 से बाद 3:20 मेरी पहली कॉल थी 112 नंबर। तो उस टाइम जैसे उन माँ जी ऐसे बात है, मैम ने फ़ोन उठाया, माँ कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में और कंजावला से कुतुबगढ़ साइड जा रही है। बड़ा ठीक है, आपसे संपर्क करिए PCR। माँ ठीक है जी। तक 3-4 मिनट के बाद तकरीबन PCR कॉल आ लिया। बोला भाई कौन? माँ जी यहाँ से बोल रहे हैं। बोला ऐसी वारदात हुई? माँ हाँ जी बिल्कुल। बोला किस साइड जा रही है गाड़ी? माँ जी कुतुबगढ़ साइड आ रही है। बोला हम पंजाब खोड़ खड़े हैं, जो यहाँ से 5 किलोमीटर में गांव है, उस गांव का नाम है पंजाब खोड़। बोला वहाँ खड़े हैं, हम आगे से घेराबंदी कर लेंगे। माँ ठीक है। मैं भी निश्चिंत हो चुका था, माँ चलो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन हो गई है, काम हो जाएगा जल्दी। तो इतनी देर के बाद जैसे मैं देखता हूँ कि 3:30 में दोबारा गाड़ी आगे से कहीं से यू टर्न लेकर दोबारा दुकान के सामने दिखी मेरे को। मैंने उसी नंबर पे फिर दोबारा कॉल किया जिस PCR से मेरी बात हुई थी। मैं जनाब गाड़ी तो ऐसे अपनी दुकान के सामने से फिर से गुजर रही है। तो बोला भाई हम उसी साइड आ रहे हैं। माँ ठीक है सब। तो मैंने सोचा माँ चलो इतना लोकेशन देते रहेंगे और इस गाड़ी का जो है पीछा करें। मैंने अपने स्कूटी उठाई और अपने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से तकरीबन कंजावले से पहले है एक राइसिंग मॉल, 2-2.5 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से उसने फिर से यू टर्न ले लिया, वापस घुमा ली। जैसे वो मान लो कंजावला जाना ही नहीं चाह रहा था कि मैं चलता रहूँ, बस एक यहाँ थोड़ा अप्रोच एरिया पड़ता है, खेतों का ज़्यादा काम है। तो उसने वापस घुमा ली। तो मैंने भी इससे 50-100 मीटर की दूरी बनाए रखी थी, मैंने भी साथ के साथ वापस घुमा ली। बाकी मेरे को क्लियर दिख रहे थे, उसमें 3-4 बंदे बैठे हैं गाड़ी में। 4 बंदे थे? हाँ 3-4 बंदे थे गाड़ी में। तो उसमें फिर हाँ भाई चलो रोकने की तो ज़्यादा हिम्मत तो ये नहीं हुई भाई। एक तो डेड बॉडी साथ लेके घूम रहे हैं वो, अरे फिर भाई कोई भी बात हाँ, तो समझ में आया। तो माँ भाई ऐसा तो है नहीं कि इसको पता नहीं है, पता नहीं होता ये सुधा अपने घर जाए या कहीं भी जाए, ये ऐसे राउंड बाई राउंड दिख रहा है। तो फिर मैं जैसे वो तीसरी बार जैसे दुकान के सामने से गाड़ी गुजर रही है तो मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, थोड़ी कम बात जा रहा है। तो मैंने वो खड़ी करके अपने बोलेरो गाड़ी खड़ी थी अपनी लोडिंग की, वो CNG डलवाने जा रहा था, वो इस्तेमाल लिया था। मैं उस पर माँ भाई साइल ऐसे कर फटाफट इसको बंद करे और वो गाड़ी जाने लग रही ना, उसका पीछा करे, उसमें डेड बॉडी फंसी हुई नीचे। बोला ठीक है भाई, उसने बंद किया डाले वाले और फिर चल पड़े हम उसके पीछे। तो इस दौरान जैसे तकरीबन 500-600 मीटर का गैप हो गया था हमें।
फिर आगे जाके जोनती गांव पड़ता है। जोड़ती गांव। हाँ, वहाँ सर्विस स्टेशन के सामने से उन्होंने फिर से गाड़ी को चौथी बार ही घुमा दिया। वापस इसी साइड घुमा दिया। हाँ, उल्टा घुमा दिया था हमने भी। जो कर गाड़ी घूमती देखी, गैप था ये, उससे 50 मीटर पहले कट से मन ने भी घुमा दी। फिर उसके पीछे चल पड़े। फिर जैसे मैंने गाड़ी का बिल्कुल कत्ती सारा लगा कर, मैं भाई पहले नंबर दे, पीसीआर वाले को नंबर दे दिया। मैं जनाब ये नंबर है, पीसीआर से टच में रहे हैं तकरीबन 18 से 20 कॉल मेरी है पीसीआर से, 100 नंबर और पैसे जैसे पीसीआर से 18 से 20 कॉल हैं भाई। तो उसमें मैंने नंबर शो कर दिया, मॉडल पहले बता रखा था गाड़ी का, कलर पहले बता रखा था, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से इतनी एक्टिविटी शायद नज़र नहीं आई मेरे को उस समय। हाँ, फिर जैसे हम चलते रहे, हम आगे लाडूपुर गांव में दोबारा, लाडूपुर में आगे एक पीसीआर सामने से नजर आती दिखी। उस टाइम मैं लाइन पे ही था दूसरी पीसीआर से। मैं जनाब एक पीसीआर आ रही है, अगर इनको सूचना हो तो इनसे बोल दो कि गाड़ी रुकवा लें, बिल्कुल इनके सामने है। मतलब शायद इनके पास सूचना ना हो भाई, बाकी पीसीआर ढूंढ रहे निकल रही है तुमको। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद कंजावला से रेड लाइट से भी क्रॉस हो गए, 2 जनाब वहाँ भी खड़े थे, वो अपना फ़ोन पे लगे हुए थे। गाड़ी पूरी वाक़या के दौरान तकरीबन 20 से 25 की स्पीड में रही है। उन्होंने कहीं भगाई नहीं, कहीं रोकी नहीं, कहीं रोक के देख भी नहीं रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो निरंतर चलते जा रहे थे। और उसके साथ साथ जैसे मैं भी पीछा कर रहा था भाई, और कहीं से मदद लेने की ये महसूस नहीं हुआ कि भाई जब प्रशासन को सूचित कर दिया, प्रॉपर बात होना। और फिर कंटिन्यू बात चल ही रही थी, फ़ोन कट रहा है, दूसरी पीसीआर का रहा है, फिर चल रहा है, फिर आ रहा है। ऐसे करते करते हम बेगमपुर से निकल जाए, जो हमारी दुकान से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है। फिर वहाँ तक भी जैसे लास्ट पीसीआर मेरे को एक पहले कराड़ा मिली, कराड़ा भी ऐसे के सामने से क्रॉस हो गई। लास्ट मिली तीसरी पीसीआर बेगमपुर जाके। बेगमपुर वाले से बोला मैंने, जनाब इसमें रुकवा के बिल्कुल आराम से, मगर जनाब इसमें ऐसे ऐसे डेड बॉडी फंसी हुई है, फंसी हुई थी यार, वो निकल रही है अब, लेकिन गाड़ी ये वो है। मैं तकरीबन इसका हो गया, अरे नंबर बता चुका हूँ बिला। वो एक बार मेरी तरफ देख कर उसने ऐसे इग्नोर कर दिया कि उसने मेरी बात सुनाई ही नहीं करी, या मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, इतनी डील है। हाँ, तो उसमें फिर जैसे मैन रेड लाइट 22 की से वो अपने सूधे निकल गए उनकी तरफ। पर मैं भी माँ यार प्रशासन पकड़ना नहीं चाह रहा है। बुड्ढी गिरी कड़े यहाँ जोनती गांव में सर्विस स्टेशन के पास। अच्छा, जैसे अच्छे से देखी नहीं, फिर मैंने बाद में आने के बाद देखी। उस टाइम जैसे मैं जहाँ से उसने कट लिया था वहाँ डेड बॉडी गिर गई, उससे पहले कट से मैंने कट लिया था। तो जैसे मैं वो 50 मीटर का जो गैप था ना, वो डेड बॉडी वहाँ गिर गई थी और मैं थोड़ी पहले सड़क के डेड बॉडी आधी हो रही थी वो। हाँ बिल्कुल ख़त्म थी, उसमें 50% तो ख़त्म हो रही थी, 50 से ख़त्म। जैसे पहले बार ही मैंने उसको गुजरने के साथ ही मैं रोड पे जाकर देखा था, एक बूंद भी खून की वहाँ महसूस नहीं हुई मेरे को। ख़त्म था वह, यहाँ तक ख़त्म था। तो यहाँ तक ख़त्म है तो उससे पहले क्या वाक़या हुआ होगा, कितनी देर पहले निकल रही है। हाँ, तो उस दौरान फिर मैंने भी वहाँ से बड़ी रेड लाइट से हमने यू टर्न ले लिया, दुकान पे पहुँच गया भाई 5 बजे। 1.5 घंटे के आसपास प्रशासन से संपर्क में रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोई मदद नहीं मिलने के कारण वो निकल गया। फिर तो उन्हें घर से उठा के लेकर। अच्छा, एक बात तो है भाई, एक बार अपना नाम दोबारा बताइए। दीपक नाम है। दीपक भाई, जो मर्द वाला काम आपने करा ना, उसके लिए तो मैं आपको पहले कांग्रेचुलेसन दूंगा, क्योंकि आप एक ऐसे मतलब रोड पे रहते हो, यहाँ लगभग हादसे तो आप देखते रहते होगे, और लोग इस तरह के मतलब भाई मामलों से बच के रहे हैं। क्यों पुलिस के लपड़े हम पड़े, कौन कोर्ट तहसील में हांडेगा, कौन गवाही देगा, कौन बताओगा, कौन कदे मीडिया होगी, आई भी है, सारी चीज़ें झेली भी हैं आपने, क्योंकि आप इकलौते थे जो सबसे पहले सामने आए हर चीज़ को लेके। तो आपने जो काम करा ना, वो एक मर्दानगी वाला काम कराया है, जो कि पुलिस को अच्छे से पता है इस चीज़ का, आपने अच्छे से एक एक चीज़ समझा दी, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। यही हमारा प्रशासन, हमारे सिस्टम में ढील है। आपको मैं एक बार फिर कांग्रेचुलेसन कहकर आपको सैल्यूट करना चाहूँगा भाई साहब। 1 हफ्ता हो गया इस मामले ने, आपने की चीज़ें 8 दिन हो गए लगभग, 8वां दिन आज। आप रोज़ नई नई चीज़ें समझ में आवे हैं, रोज़ नया मामला कुछ न कुछ निकल के आवे है, निधि आ गई, बंदे रोज़ नए निकल के आए हैं, लड़कियों के ऊपर ड्रग्स के आरोप भी आए हैं। आपने तो कितनी बारीकी से ये चीज़ देख ली। आपकी नज़र में फाइनल क्या है, आपकी नज़र में? देखो साहब, होने को तो ये मर्डर भी हो सकता है, बाकी उनका पैसों का लफड़ा भी कुछ बता नहीं देगा, वो लड़की का, अंजलि का जो भी है। देखो क्लियर तौर पे बता तो नहीं सकते ना भाई, हम अपने दिमाग यूज़ कर सकते हैं, सबकी थ्योरी अलग अलग है भाई।
कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट शायद यहाँ आसपास क्या पूरे इंडिया में भी नहीं और पूरे वर्ल्ड में भी नहीं हुआ दुनिया का ये होगा। सबसे सनसनीखेज मामला है ये ये। तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास उन्होंने, यहाँ से जो डेड बॉडी सपोर्ट से एक्सीडेंट सपोर्ट है वो 12 से 14 किलोमीटर है। 2 बार उन्होंने मेरे सामने से टर्न लिया है, तो 20 किलोमीटर यहाँ हो गया। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ भी अगर कहीं इन्होंने कुछ गाड़ी घुमाई होगी तो 20 से 25-30 किलोमीटर गाड़ी घुमा रहे हैं, तो इतना लंबा चौड़ा एक्सीडेंट है, तो और समझ नहीं आ रहा कैसे स्पीड पे चला रहे हैं। स्पीड मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास फॉलो किया है ना, उसमें उस दौरान कोई स्पीड में ना तो स्पीड बढ़ी है ना गाड़ी रुकी है। अच्छा एक बात बताओ, इन 8 दिनों में आपके ऊपर कोई प्रेशर या आपके पास कोई पर्सनली बंदा या कोई कॉल या कुछ ऐसा हुआ? ना ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई प्रेशर है, ना कोई आया है, ना कोई बंदा आया है। बाकी आप जैसे भाई सहयोग के लिए ज़रूर आए हैं। सहयोग के लिए मेरे पास तकरीबन अपने पूरा गांव खड़ा है, आसपास का एरिया खड़ा है, जो भाई मिल रहा है मेरे को, कांग्रेचुलेसन दे रहा है, मेरी सहानुभूति दे रहा है मेरे को। और बल्कि जो दूसरी बात है, जैसे अगर मेरी जगह कोई भी होता तो भाई नेचुरल ही बात है वो ये काम जरूर करता, इंसानियत के नाते, और करना चाहिए साहब ये। तो लड़की के परिवार वाले आए? नहीं वो बिल्कुल नहीं आए साहब। गए? नहीं, मैं भी नहीं कहा साहब। तो दीपक भाई एक बार फिर कांग्रेचुलेसन, आपने जो हिम्मत दिखाई ना भाई, इंसानियत के नाते भी, लेकिन कई बार आदमी डर जाओ है, वही मैं कह रहा हूँ ना, डरे हैं भाई साहब। पहले दो सामने एक्सीडेंट हुआ पड़ा रहा है, इतने डरे हैं लोग, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। एक दिन मैं और ये मेरा भाई है कैमरा जो चला रहा है, सोनीपत में ऑन रोड 2 बंदे एक्सीडेंट हुए पड़े, कति एंड स्थिति में पूछ न रहे, और वहाँ 200 आदमी खड़े भाई साहब, गाड़ियाँ बच बच कर जान लग रही, कोई नहीं उठावा है। हमने ज़बरदस्ती वो बंदे, उठवाने वाला भी बंदा नहीं मिला, हमने उठवाया। और दिन कौन सा था वो महिलाएं व्रत करती हैं अपने पति के नाम का, वो करवा चौथ का व्रत था। हमने उनको सोनीपत सिविल हॉस्पिटल पहुंचवाया, उनका ट्रीटमेंट करवाया, परिवार बुलाया, वो बच गए। एक का ऑपरेशन हुआ, 72 घंटे में उसने होश आया। तो लोगों में थोड़ी सी डर भय पता नहीं क्या है, या लोगों में इंसानियत कम होगी, लेकिन आपने जो काम किया ना भाई, आपका मतलब तहे दिल से धन्यवाद। और आप भाई इस तरह ही अपने आप में हिम्मत और ताकत बनाए रखियो। थैंक यू ब्रो। जय बोले। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सारे भाइयों। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।